श्री कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति से किस प्रकार इस संसार में आते ही जीव की ज्ञान शक्ति नष्ट होती है, माया के अधीन होकर देह को ही नित्य मानने लगता है, अर्थात देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होता है और उस अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, बरु भलबास नरक करित्राता, दुष्ट संग दिन देई विधाता। कल भी आपको मैंने यही निवेदन किया, बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाए पर कुसंग में ना पड़ना पड़े। जीव का उद्धार कराने वाला सत्संग है, पतन कराने वाला कुसंग है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर इत्र लगाकर आपके निकट आए, प्रेम से आपको हृदय से लगा ले, जब वो जाएगा तो उसकी सुगंध रह जाएगी। ऐसे ही मैला कुचैला कोई निकट आएगा, दुर्गंध आ रही है उसके तन से, वो आपको छुएगा, दुर्गंध रह जाएगी। संग के दोष से भी नहीं बचा जा सकता और संग का गुण भी अवश्यम भावी है। हाँ, ये बात दूसरी है कि सत्संग का परिणाम देर से आता है। तभी कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा, कुसंग का परिणाम बड़ी शीघ्र आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव को उसका अभ्यास है, विषय का, वासना का भोग करते करते तन मन उसका अभ्यस्त हो गया है। उससे संबंधित कोई विचार, उससे संबंधित जब कोई स्थिति आती है तो उसका बड़ी शीघ्र प्रभाव पड़ जाता है। तो एक बात निश्चित है, सीधे सरल शब्दों में सार की बात ये समझ लें भाई, उत्थान कराने वाला, उद्धार कराने वाला सत्संग है और पतन के गर्त में गिराने वाला कुसंग है। और कुसंग से बचने का केवल एक ही मार्ग है, तन ही राख सत्संग में। बस किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से सत्संग के अतिरिक्त कुसंग से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि भाई ये अत्यंत विषम संसार है, माया की प्रबल पवन चलती है, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान बह जाता है, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या छूट जाती है, और हम तो भाई सदा सदा से इसी व्यवहार के अभ्यस्त हैं। पतनशील प्राणी कहा, सहज ही अभी हमारी चेतना अधोगामिनी ही है, पतनशील ही है। एक ही युक्ति है, तन ही राख सत्संग में। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था, आपको स्मरण हो कि जब जेठ का महीना होता है ना, तो आपको घर के बगीचे को बार बार सींचना पड़ता है, क्योंकि भयंकर ताप होता है सूर्य का, बड़ी जल्दी भूमि सूख जाती है। अब इस समय माली कहेगा भाई 2 दिन में एक बार पानी देना, 4 दिन में एक बार पानी देना, लेकिन जेठ के महीने में 1 दिन में 2 बार 3 बार आपको सिंचन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताप अधिक है। अब इस समय भाई कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पाप का ताप अधिक है ना, ये जो समय है, ये जो युग है, पाप का ताप अधिक है, भयंकर है, प्रबल है। तो इसलिए भजन जल सो सींचो करे, आगे क्या कहते हैं, करे बारंबार बारंबार उसका सिंचन करते रहना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा तन ही राख सत्संग में। इसको तो सत्संग में ही रखना, तन ही राख सत्संग में, इसको सत्संग में ही डुबो कर रखना। कभी नाम जप, कभी श्री जी की सेवा, कभी सत्संग, कभी चिंतन, कभी ध्यान, इस प्रकार तन ही राख सत्संग में। तो महाप्रभु कह रहे तभी मन भीगा रहेगा। नहीं तो प्रचंड ताप है पाप का, ये हृदय की भूमि सूख जाएगी। और सूखी भूमि बीज ग्रहण करने के योग्य नहीं होती। यदि हृदय की भूमि सूख गई, सद्विचार कान में भी पड़ेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति सुनता है समझता कहां? क्योंकि सुनने और समझने के बीच में एक कार्य है। क्या? सुनने और समझने के बीच में एक क्रिया और है, सोचना। यदि सद्विचार का ग्रहण ही नहीं हुआ तो उसका चिंतन कैसे होगा? और चिंतन ही नहीं हुआ, मनन ही नहीं हुआ तो उसका धारण कैसे होगा?
तो जो सुना है उसको जब तक सोचोगे नहीं, जब तक उसका चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तब तक उसका निधिध्यासन कैसे होगा, जीवन में उस सद्गुण का ग्रहण कैसे होगा। इसलिए तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भे। महापुरुष बड़े थोड़े में गंभीर बात कहते हैं, उनकी बात को बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाता है। महापुरुषों की वाणी का ये सद्गुण होता है, अपार अर्थ होता है पर अक्षर थोड़े होते हैं, थोड़े में समझना पड़ता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि बाकी सब ठीक है पर या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस दिन। अच्छा, हर दिन भी नहीं कहा, कह रहे रसिकन को संग करे निस दिन। निस दिन माने दिन रात, अहर्निश साधु संगति करूं अनु दिन राती। तात्पर्य क्या है, तन ही राख सत्संग में। यहां भगवान ने कहा भाई जीव का पतन कराने वाला कुसंग है और कुसंग से केवल सत्संग बचा सकता है, जब तब साधु तारसी। खैर यहां भगवान ने कहा किस प्रकार पहले बाल्यावस्था में जीव कष्ट पाता है, फिर कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगता है, और जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करता है फिर एक कुसंग मिल जाता है, क्योंकि उस समय शक्ति अधिक होती है ना, उस समय शक्ति अधिक होती है, उस शक्ति का एक उन्माद होता है। और उस समय यदि पूर्व के पाप से कुसंग मिल जाए, बोले फिर तो जीवन नष्ट हुआ ही समझो। तो भगवान ने कहा भाई कुसंग से बचे, इस प्रसंग का तात्पर्य यही है, कुसंग से बचे। और उसमें भी एक बात भगवान कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। भगवान कह रहे हैं कि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का सेवन करने से होता है। पूर्व भी इस बात पर हमने थोड़ी चर्चा की। देखो, सबसे पहले तो स्त्री पुरुष में आकर्षण बड़ा प्रबल है, और स्त्री पुरुष संयोग जन्य जो सुख है वो अन्य विषय सुखों से अधिक है। व्यास जी भी कहते हैं काम रति सुख की निशानी। संसार के जो सुख हैं, जो जितने भी विषय सुख हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सुख है वो स्पर्श का ही सुख है। तो स्त्री पुरुष संयोग जन्य जो सुख है वो विषय सुखों में बड़ा सुख है, इसलिए उसको भोगने वाले को बंधन भी गाढ़ा होता है, ना टूटने वाला बंधन, ना छूटने वाला बंधन। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कहा, बोले ऐसा मोह और बंधन किसी और विषय का सेवन करने से नहीं होता जैसा इस विषय का सेवन करने से होता है। और फिर यह उपदेश पुरुष को ही क्यों किया गया? क्योंकि भाई शक्ति पुरुष की क्षीण होती है। कितने दिन तक, ये बात तो आप किसी योग्य वैद्य से, चिकित्सक से, जो शरीर के विषय में कुछ ज्ञान रखता है उससे पूछना, कितने दिन तक सुव्यवस्थित भोजन, आहार, निद्रा, व्यायाम आदि करने के बाद अत्यल्प मात्रा में धातु पुष्ट होती है शरीर की। स्त्री संग से जितना पुरुष की शक्ति का क्षय होता है उतना अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। उसका सारा ओज, तेज, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य सब क्षीण होती है। ये जितने भी शास्त्रों में ये सब बात कही गई है, किस लिए? ताकि जीवन संयम में रहे। क्योंकि भाई ये बड़ा चिकना मार्ग है, निपट सिलसिली गैल। अरे महाप्रभु के इसी संकेत से समझ जाना चाहिए, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंध्या। एक कौन है? महान योगी। एक महान योगी है और एक महान भोगी है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंध्या। अरे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। जब गोस्वामी जी ने यह लिखा सबके मन मन सिज हरे, तो विचार में पड़ गए भाई अब आगे क्या लिखें। सोरठा लिख रहे थे, रहा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, अब क्या लिखें? तो जही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। और जब गोस्वामी जी कह रहे ना जही राखे रघुवीर, तो भाई इस काम वासना से बचाने वाली भगवान की नाम उपासना है। काम से बचाने वाला नाम है, वासना से बचाने वाली उपासना है। काम वासना से बचाने वाली नाम की उपासना है।
पर एक बात निश्चित जान लेनी चाहिए, यह पतन का मार्ग है। नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। क्योंकि विचारणीय बात है ना, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से जो बात पुरुष को कही गई है वो बात स्त्री को भी कही गई है। जैसे पुरुष को परस्त्री के सेवन से बचने के लिए कहा गया है, वैसे स्त्री धर्म तो और खांडे की धार जैसा है, वो तो और कठिन है। पर शक्ति का क्षय जैसा पुरुष का होता है और जैसा शक्ति का क्षय इस विषय भोग से होता है, वैसा किसी अन्य प्रकार से नहीं होता। इसलिए जिस किसी को कल्याण के पथ पर आरूढ़ होना है, उसको तो भाई जीवन में संयम रखना ही होगा, इसके सिवा मार्ग नहीं है। क्योंकि जीवनोत्थान के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, या सीधा सीधा कहो नीचे से ऊपर उठने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं? कोई गिर जाए और निर्बल दुर्बल हो तो भाई कोई पकड़ के उठाए तो उठाए, व्यक्ति आप नहीं उठ पाता है। गिरने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, गिरने के लिए क्या चाहिए? चलते चलते गिरने के लिए क्या चाहिए? असावधानी, असंतुलन। असावधान हुए, संतुलन बिगड़ा और आप गिरे। गिरने के लिए क्या चाहिए? असावधानी, असंतुलन चाहिए। उठने के लिए क्या चाहिए? उठने के लिए बल चाहिए, उठने के लिए शक्ति चाहिए। ऐसे ही जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए। गिरने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। आपको मैं उस दिन कह रहा था, चक्की में पिसने के लिए क्या चाहिए? पड़े रहो, चक्की पीस देगी। बचने के लिए कीली से लगना पड़ता है। जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका हो। बचने के लिए कीली से लगना पड़ेगा, पिसने के लिए कुछ नहीं करना है। पिसने के लिए तो खाओ पियो सो। ये काल की चक्की चल रही है, सब दाने पिस जाएंगे, हम तुम भी पिसेंगे। इन दो पार्टों के बीच में कोई साबुत नहीं रहा। बचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा गिरने के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो असावधानी चाहिए, असंतुलन चाहिए। आप ले आओ अपने जीवन में असंयम, हो गया पतन। आप संयम की रेखा पार करो, हो गया पतन। कुछ भी नहीं करना है। जीवनोत्थान के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति का संचय करना पड़ेगा। और सर्वाधिक शक्ति का क्षय इसी प्रकार होता है। इसलिए पुरुष साधक तो इस विषय में विशेष रूप से सावधान रहें। और कल भी मैंने आपसे कहा था, ये जो भी कहा गया है, ये किसी भी प्रकार से स्त्री या स्त्री शरीर की निंदा नहीं है। ये तो पुरुष की दुर्बलता कही जा रही है, क्योंकि भाई ये उसकी दुर्बलता है। वो पुरुष होने के अभिमान में स्त्री को भोग्या समझता है और अपना नाश कराकर बैठता है। आगे भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। इसलिए भगवान ने कहा, भाई जो पुरुष योग के, ज्ञान योग के, कर्म योग के या भक्ति योग के, बोले इस परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्म अनात्म का विवेक हो गया हो, बोले वह तो स्त्री संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जैसे शरीर में, मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, अनेक दिन आप सही प्रकार से भोजन करें और अच्छा भोजन करें, सही प्रकार से आपकी आहार व्यवस्था हो, आपकी अच्छी दिनचर्या हो, आप ठीक से खाते हो, सोते हो, व्यायाम आदि करते हो, तो बहुत काल के बाद शरीर थोड़ा पुष्ट होता है। पुष्ट होने की गति जो है वो बड़ी बड़ी धीमी है, धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही मन भी है। अच्छा, या तो ऐसा होता कि भाई केवल शारीरिक शक्ति का ही क्षय होता, नहीं, शारीरिक शक्ति का क्षय तो होता ही है, लेकिन वो जो राग और आसक्ति का बंधन बंधता है, वो जैसी जीव की दुर्दशा और दुर्गति करता है, वो तो कहना ही क्या है, वो तो असह्य है, पीड़ा देने वाला है। इसलिए भगवान कह रहे, भाई जीते जी नरक का मुख दिखा देती है ये आसक्ति, ये वासना। इसलिए जिसको जो कल्याणकामी है, मैंने कहा ना, ये सब बात किसके लिए है, आगे भगवान कहेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये बात किसके लिए है? साधक के लिए है, जो कल्याणकामी है, जो मोक्ष मार्ग का साधक है। या सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जो थक गया है, हार गया है,
जो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, जो प्रभु के चरण रूपी परम पद प्राप्त करने का इच्छुक है, ये बात उसके लिए है। जो कल्याणकामी है उसको इससे बचना चाहिए, सर्वथा बचना चाहिए, स्पर्श से भी बचना चाहिए। अब कोई कहे बड़ा कठिन है, तो कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये सब बहुत सरल है। सत्शास्त्र में सीधी सच्ची बात कही गई है, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कठिन से घबराइए मत, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु की कृपा से कठिन सुगम होता है, दुर्लभ सुलभ होता है, अगम सुगम हो जाता है। सरल तो आप खुद ही कर लोगे, सरल तो आप खुद ही कर लोगे, पर प्रभु की कृपा है तो हम कठिन को सरल करेंगे, हम दुर्गम को सुगम करेंगे। हां, पर एक व्यक्ति को अपने मन में, अपने चित्त में अपना लक्ष्य निर्धारित करके और उस लक्ष्य तक ले जाने वाला जो मार्ग है उसका सतत विचार करते रहना पड़ता है कि भाई ये मेरा मार्ग है। मैंने सदा ही आपसे कहा ना भाई, एक स्वार्थ का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। और सबसे ज्यादा दयनीय दशा किसकी है? जो दोनों के बीच में पड़ा है, जो ना स्वार्थ ही साध रहा है और ना परमार्थ ही साध रहा है। सबसे अधिक दुर्दशा उसकी है जो बीच में पड़ा है। और बुरा मत मानना, अधिकांश ऐसे ही हैं जो बीच में पड़े हैं, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, यहां भी कुछ हाथ नहीं आ रहा। उसी के लिए श्री सेवक जी ने कहा, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। अब कोई कहे अरे महाराज उस व्यवहार से तो अच्छा है थोड़ा घना, जहां जो ये कर रहे हैं सोई ठीक है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। सही प्रकार से यदि व्यवहार किया है तो धर्मते भिरति जोगते ज्ञाना। यदि सही प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का ही पालन किया है, फिर उसके फलस्वरूप भी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। पर यहां तो कुछ भी नहीं किया, ना तो ठीक से व्यवहार किया, घर भी छोड़कर आ गए, जो घर परिवार के प्रति कर्तव्य था वो भी छोड़ दिया। यहां पर आकर भी जिस रीति से रहना चाहिए था उस रीति से रहे नहीं, जिस रीति से भजन करना चाहिए था उस रीति से भजन किया नहीं। इसको कहते हैं ना, इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। क्या है ना भाई, ये मन उच्छृंखल है, इसको बंधन प्रिय नहीं है। जब भी अनुशासन की बात आएगी, जब भी संयम की बात आएगी, जब भी नियंत्रण की बात आएगी, अरे ये सब भी करना है। हमको तो लगा सिर्फ भजन ही करना है। अब मुझे लगा भाई इसके बिना कौन सा भजन होता है पता नहीं। हमको तो इसके बिना होने वाले किसी भजन मार्ग की जानकारी नहीं है। इसके बिना कौन सा भजन होता है, कौन सा भजन होता है, कौन भजन करता है, किसका भजन करता है, हम तो नहीं जानते भाई। एक बार जाकर इस बात का विचार करना। घर से भी भाग कर आए, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो छोड़ देना है, इस विचार में थोड़ा सुख प्रतीत होता है। भाई अब सब छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? वहां भी सब छोड़ दिया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। और कर्तव्य पालन कठिन होता ही है भाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, चंदन की लकड़ी को खुरदरे पत्थर पर ही घिसा जाता है। जीवन की सुवास उसी प्रकार प्रकट होती है, चिकने पत्थर पर नहीं घिसी जाती है लकड़ी। स्वर्ण को यदि आभूषण बनना है तो उसे एक प्रक्रिया से होना पड़ता है। मिट्टी को पात्र बनना है तो कुचली जाती है पहले मिट्टी कुम्हार के पांव में, फिर चाक पर चढ़ाता है, ठोकता है, पीटता है, फिर अग्नि में तपाता है, तब वो मिट्टी पात्र बनती है। प्रकृति तो आपको सिखाती है कि देखो, आकार लेने में संघर्ष करना पड़ता है, सृजन से पहले पीड़ा है। 9 मास माता बालक को गर्भ में रखती है, असह्य पीड़ा सहती है। तो सृजन से पहले पीड़ा है। अच्छा, उससे भागकर आ गए, यहां भजन करेंगे। अरे आ गए, चलो आ गए, फिर कम से कम यहां तो जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से रहो ना। वो भी नहीं किया, वहां से आ गए। अब मनमाना आचरण है, अब उच्छृंखल आचरण है। तो सबसे अधिक दुर्दशा अगर किसी की है तो वो यहां बीच में पड़े, बीच में खड़े व्यक्ति की है। अब देखना भाई, बीच में ना खड़े रहना, बीच में ना खड़े रहना। मानव जन अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाए, हरि नाम सुखदायक।
श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कहा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, कल्याण के दोनों ही मार्ग हैं, कर्म संन्यास भी, कर्म योग भी, परंतु भगवान ने कहा परंतु कर्म योग मुझे अधिक प्रिय है। एक है कि जीवन केवल अपने ही काम आया, एक है जीवन सबके काम आया। भगवान ने कहा कर्म योग अधिक प्रिय है। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, अपने कर्तव्य कर्म से बचकर भागो नहीं। तुम्हारा आगे जो मार्ग है वहां भी अनेक अनेक अवरोध हैं, और मुझे लगता है कि निष्काम भाव से किए गए कर्तव्य पालन से बड़ी और कोई तपस्या नहीं है। आपने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है भाई। कि बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या, जब आपने केवल प्रभु की ओर देखते हुए अपना कर्तव्य पालन किया, आपने निष्काम मति से कर्तव्य पालन रूपी ये यज्ञ नित्य संपादित किया, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है भाई। आपका हर मार्ग खुल जाता है इस तप के प्रभाव से, प्रसाद से। एक बार करके तो देखो। और फिर यदि आ गए हो छोड़कर, कहते हो हम छोड़कर आ गए हैं, आ गए हो यदि सब छोड़कर, तो फिर जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटके, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो पुरुष साधक ये बात बहुत ध्यान से सुने, और माताएं बहनें उससे अधिक ध्यान से सुने। भगवान ने दोनों को ही उपदेश किया है, एक को प्रत्यक्ष रूप से कहा है, एक को अप्रत्यक्ष रूप से कहा है, पर उपदेश दोनों के लिए ही है। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई ये जो विषय का सुख, जो सुख प्रतीत होता है, सुख है नहीं। भगवान ने उदाहरण दिया है, बोले कैसा है, जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं होता है ना, कहीं बड़ा गहरा कुआं हो, ऊपर से तिनके से ढका हो, व्यक्ति बड़ी मौज में चलता जा रहा है, पांव पड़ा और गया। तो भगवान ने कहा ये बस ऐसे ही तिनकों से ढका हुआ कुआं है भाई, इससे बच के रहना। तभी कबीर कहते हैं, रे मन संभल संभल पग धरिए। आप एक बात का विचार करो, कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे वो दोहा ठीक से स्मरण नहीं है, पर उसका तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूं, उसका अर्थ बता रहा हूं। कबीर कहते हैं कि जहां किसी स्त्री का मृत देह जलाया गया हो, कबीर साधक से कहते हैं, बोले वहां न जाना, बोले उड़कर यदि उसकी राख भी लग गई तो तेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी बात कबीर कहते हैं। आप देखो कितना सावधान किया है महापुरुषों ने, कोई तो कारण होगा, उसका कोई तो प्रयोजन होगा। ऐसी ऐसी कठिन, ऐसी कठोर बातें महापुरुष कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, बोले ये नांगी तरवार हरि भेटन जो जाइए, बीचे ले हमार। और फिर हमारे ध्रुवदास जी वहां कह रहे हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इसलिए जब कोई ये कहता है ना आपसे 2 मिनट एकांत में मिलना है, आपकी बात ही बता रही है कि आपके विचार में कोई विकार है। साधु से क्यों मिलना होता है एकांत में? हमसे किसी को एकांत में क्यों मिलना है भाई? किस लिए मिलना है? अब उस दिन भी जो मैंने पढ़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसमें ऐसी कोई बात लिखी थी। हमसे क्यों मिलना है एकांत में? लो यहां बैठे सब है सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। हम आकर बैठे, हमसे जो पूछना है पूछो, सबके सामने आपको उत्तर देंगे। और भाई गुरु कृपा से हमको जो सतपथ सतमार्ग दिखाई दिया है, हम तो प्राणपण से उसी पर चलने का प्रयास करेंगे। कोई क्या करता है इससे मुझे लेना देना नहीं है, कोई मिलता है नहीं मिलता है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे मेरे गुरु की कृपा से जो मार्ग दिखाई पड़ रहा है मैं उसी पर चलूंगा, और मेरी किसी के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं है। आई एम आंसरेबल टू माई गुरु, मेरी जवाबदेही मेरे गुरु को है और किसी को नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रयोजन होता है इसका, बताइए।
आपको आध्यात्म संबंधी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो सबके बीच में पूछना चाहिए। हमसे अकेले मिलकर क्या करना है तुमको भाई? और तुमको जो करना हो तुम जानो, हमको कुछ नहीं करना है। कबीर जी के जीवन में एक बार ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ। कबीर जी ने कहा, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहां तुम्हारा लेना ना देना, यहां तुम्हारी दाल गले ना। पद है कबीर जी का। और कबीर जी ने तो बहुत फटकारा है साधकों को। किस लिए फटकारा है? कि भाई साधक सतपथ पर चले, चलता रहे, इस तिनके से ढके हुए कूप में गिर ना जाए, क्योंकि पत्ता टूटे डार सो बहर ना लागे बार। और फिर यहां भगवान इतना सावधान कर रहे हैं। भगवान की बात भी जो ना सुने ना माने, उसका तो कल्याण करेगा ही कौन भाई? उसका कल्याण कौन करेगा, कैसे करेगा? जो भगवान की बात सुनकर भी ना माने। और हम यहां आ रहे हैं कहने के लिए, आप यहां आ रहे हो नित्य सुनने के लिए। ये कहना सुनना इसीलिए तो है कि सोचें समझें और करें। किस लिए है ये? कम से कम इस सत्संग सत्र का तो कोई और प्रयोजन है नहीं। कोई कहानी मुझे आपको सुनानी नहीं है। ये तो जो जीवन दर्शन है आचार्यों का, उस पर कुछ चर्चा चिंतन के लिए हम यहां पर आकर बैठते हैं। इसलिए मैंने सरल शब्दों में कहा, कहना सुनना किस लिए है? कि जो कहा सुना जाए उसको सोचें समझें और फिर करें। माने अंत में ये जो कहा सुना जा रहा है करने के लिए है ये। और कभी भी कहीं से भी किसी को पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, पहला कदम उठाना पड़ेगा। और ये सारी चर्चा सुन के जिसको ये लग रहा हो कि भाई ये बड़ा कठिन है, तो घबराए नहीं, भगवान की ओर देखे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। मैं आपको बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, आप मेरी बात मान लेना। आप ईमानदारी से यदि इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो भगवान पल पल आपकी संभाल करेंगे। भगवान ने कहा है, अनेक अनेक स्थानों पर कहा है, भाई मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त को मैं गिरने नहीं देता, उसका पतन नहीं होने देता। न मे भक्त प्रणश्यति फक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तो देखना भाई हमारे पात्र में कहीं ये छिद्र ना हो, और यदि है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र भरने का प्रयास करना। वासना का छिद्र उपासना से भरता है। इसलिए मैंने कहा काम वासना से मुक्त होने का उपाय है नामोपासना। राम नाम मणिदीप धर, जीभ दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। दो कारण होता है प्रबल काम वासना का, पूर्व का संस्कार, और पूर्व के संस्कार के कारण ही जीव कुसंग में पड़ता है। पूर्व का संस्कार और कुसंग। नामोपासना दोनों से बचाएगी। नाम जपते जपते धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी। आप स्वयं त्याग करोगे कुसंग का, क्योंकि कल आपसे मैंने कहा था इसका चयन आप करते हो। चयन भी आपने किया है, इसका त्याग भी आप ही को करना होगा। इतना समर्थ आप ही को बनना होगा कि नहीं भाई यहां नहीं जाएंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये बात नहीं करेंगे। अपने भीतर की दुर्बलता तो आपको दूर करनी पड़ेगी। इतना भरोसा रखना, जन्म जन्म के खत जू पुराणे, जन्म जन्म के खत जू पुराणे, नाम ही लेत फटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। नामोपासना। और वैसे भी चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष नहीं आन
उपाऊ। अब तो कोई और उपाय ही नहीं बचा है भाई। योग साधन करने जैसा शरीर नहीं है, इंद्रिय संयम के लिए जैसा मन चाहिए वैसा मन नहीं है, तन दुर्बल हो गया, मन भी दुर्बल ही है। तो इसलिए कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, इसलिए मैंने कहा नामोपासना करिए। पुनः पुनः संस्कृति में डालने वाली वासना है, काम वासना है, बीज काम ही है। गीता में भगवान ने कहा ना, काम पूरा ना हो, कामना पूरी ना हो, क्रोध होता है, फिर संभ्रम, फिर बुद्धिनाश, क्रम यहीं से चलता है ना। मूल में बीज क्या है? कामना ही तो है, काम है। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम। और काम को आज तक किसने पराजित किया है? केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। और आपके मेरे पास श्री कृष्ण किस रूप में है? नाम के रूप में है। और फिर गोस्वामी जी की बात सुननी चाहिए, क्यों ना सुने और माने। तो वो तो कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक छोटी सी बात आगे भगवान और कहते हैं, बोले जिसमें आसक्त हुए, स्त्री में आसक्त हुए तो अंत समय में स्त्री का चिंतन होगा, पुरुष में आसक्त हुए तो अंत समय में पुरुष का चिंतन होगा, और अंतमति सो गति। और ये ना समझना है, ये भूल तो बिल्कुल ना कर बैठना। आपको लगे भाई आज कर लेते हैं, कल मुक्त हो जाएंगे इससे। जो करोगे आज ही करोगे, जो होगा आज ही होगा, कल कुछ नहीं होता, कल तो होता ही नहीं। जैसे ही आप कल पे पहुंचते हो वो आज हो जाता है कि नहीं? कल कुछ नहीं होता, जो होगा आज ही होगा, अभी होगा, यही होगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे न विलंब कर हरि पद भज, न विलंब कर, देर मत करना। ये भूल तो कभी नहीं करना। आज कर लेते हैं, कल ठीक कर लेंगे, आज थोड़ा चल लेते हैं इस रास्ते, कल सही मार्ग पर चल देंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो इसलिए माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। अंत में भगवान कह रहे हैं इसलिए भाई कल्याणकामी को चाहिए निसंग भाव से संसार में विचरण करे, शरीर को धर्म साधन का माध्यम जाने। खलु धर्म साधनम, इससे भजन करना है, इतनी इसकी संभाल करे कि जिससे तन स्वस्थ रहे, भजन सेवा सहज रूप से होती रहे, बस। कई बार मैंने आपसे कहा, आज पुनः कह रहा हूं कि यही सात्विक जीवन है। पहले हम अपनी आवश्यकता थोड़ी कम कर लें और फिर जो प्राप्त हो उसको भी हम बांट कर पाए। बांट कर पाना बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज कहते किर्त करो, नाम जपो, जोर से बोलो, वंड छक। मैं कई बार सोचता हूं ऐसे भी कह सकते थे, छक वंडो, पहले अपना खा लो, जो बच जाए बांटो। नहीं, कह रहे पहले बांटो, जो बच जाए उसको पाओ, वो प्रसाद है। पहले पाओगे तो वो वस्तु है, उसका गुण दोष होगा, बांट कर पाओगे तो प्रसाद है। महापुरुषों की बोलन अद्भुत होती है। पहले सबसे पहले कहा किर्त करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस कर्म प्रधान विश्व में अकर्मण्य होकर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने कर्म संन्यास भी बताया, पर कहा अर्जुन कर्म योग मुझे अधिक प्रिय है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सृष्टिकर्ता ने ऐसी ही इसकी रचना की है, इसलिए सबसे पहले किर्त करो।
और साथ साथ में नाम जपो, और भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है फिर उसको वंड छको। आप देखो जीवन में सुख आनंद बरसता है कि नहीं। अनेक अनेक अनर्थों का मूल, ध्यान से सुनना, अनेक अनेक अनर्थों का मूल, अनेक अनेक विपदाओं का घर धन, उसको कमा के व्यक्ति सोचता है मैं सुख पाऊंगा। ये कितनी बड़ी मूढ़ता है, कितना बड़ा अज्ञान है ये। व्यक्ति सोचता है धन कमाकर सुख पाऊंगा। अरे जिसमें अनेक अनेक अनर्थ बसते हैं, जो अपने साथ उन्माद लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है, हृदय को कठोर कर देता है, इतने अनर्थ धन में बसते हैं, उस धन को प्राप्त करके मनुष्य सोचता है मैं सुख पाऊंगा। तभी कहा विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मम ततः सुखम। तो अपने मन से ये विचार तो बिल्कुल निकाल देना कि धन से सुख होता है। धन से सुख नहीं होता। मैंने भगवान की कृपा से दोनों स्थितियां देखी है, इसलिए कह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक। आप इसको कोई उपदेश ना समझना। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा, कहीं कहीं कबीर जी की वाणी में ये पंक्ति भी मिलती है कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। अरे पंक्ति गाने में कितना आनंद आता है। कुछ छिपा है ना इन शब्दों में, आनंद का स्रोत छिपा है इन शब्दों में। तो मुझे लगता है प्रथम पग बढ़ाना हो, क्योंकि कर्म करने में तो हम सब लगे ही हैं ना, वहां तक पहुंचना नहीं है, वहां तो हम खड़े हैं। अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुधार लेना है। जो कर रहे हो उसमें दो चीज जोड़ लो, नाम जपो और जो मिले उसको बांट कर पाओ, बस स्वस्थ सात्विक जीवन शैली का आरंभ हो जाएगा। भजन की योग्य भूमि तैयार हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताऊं, पवित्र आचरण से बड़ी और कोई कमाई नहीं है भाई। चारों ओर प्रलय की अग्नि लगी हो, लेकिन जिसका आचरण पवित्र है वो शांत रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, वो आनंद मग्न रहेगा। और चारों ओर अलौकिक सुख हो, सुविधा हो, साधन हो, संपन्नता हो, सोने की लंका हो, लेकिन जिसके मन में वासना है उसको न दिन को चैन है, न रात को नींद है। क्या नहीं है ये देखिए। हाथ जोड़ ठाड़ो रहो जिसके सन्मुख काल, ऐसी प्रभुता, सोने की लंका, ऐसा ऐश्वर्य, लेकिन उसमें पड़ा रावण मेरे वासना से पीड़ित है, रोम रोम जलता है, चैन नहीं है। और वहां लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। वहां उसके बीच में विभीषण जी बैठे, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए भाई शरीर से साधन करना है, इसकी थोड़ी संभाल रखते हुए दृष्टि अपने लक्ष्य पर रहे। सोई बड़ो सूर। कबीर जी जब सूरमा की बात करते हैं ना, तो कैसा सूरमा, यहां कैसे सूरमा की अपेक्षा है। सोई बड़ो सूर, जहां के नेह भरपूर, हृदय में भगवत भाव भरा रहे, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। इसलिए मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, जिसने अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया है, उससे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठतम तपस्वी है, और तब से ही शक्ति अर्जित की जाती है। तपस्वी ही तेजस्वी होता है, तेजस्वी ही यशस्वी होता है।
ये तो सिद्धांत है। जो तपस्वी होगा वही तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा। जब मैं यशस्वी कहता हूं तो मेरी दृष्टि में यशस्वी केवल भगवान का भक्त होता है, जिसका यश, जिसकी कीर्ति काल भी धूमिल नहीं कर सकता। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, भगवान के भक्त की कीर्ति अजर अमर होती है, अखंड होती है, अक्षुण्ण रहती है। जैसे भगवान की कीर्ति विमल है, ऐसे भक्त की कीर्ति भी विमल है। जैसे भगवान की कीर्ति अखंड है, ऐसे भक्त की कीर्ति भी अखंड है। मेरी दृष्टि में यशस्वी भगवान का भक्त है। जो निष्काम भाव से ऐसी तपस्या करेगा वही तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा। यही जीवन सिद्धि है, यही जीवन का परम लाभ है। और फिर आगे भगवान ने कहा, माता, अनेक अनेक प्रकार के सकाम यज्ञ अनुष्ठान आदि भी हैं जो उच्च उच्च देवलोकों की, भोग लोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं। पर जो बुद्धजन हैं, जो विवेकी जन हैं, गुरुजनों की कृपा से जिनकी बुद्धि विवेक संपन्न है, वो तो मेरे इसी निष्काम भक्ति योग मार्ग पर चलकर उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहां पहुंचकर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमं मम, जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता, फिर पुनः संस्कृति में नहीं पड़ना पड़ता।